जय हिंद दोस्तों। तो अभी बिहार पुलिस में एक न्यू वैकेंसी आ गया है जिसका कि नाम है सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक, जो कि ग्रेजुएशन पास पर ये होने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में हम बताने वाले हैं आप आज पूरा डिटेल। तो सबसे ऊपर से देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, इसके द्वारा जो कि वैकेंसी निकाला गया है। इसका जो स्टार्टिंग का डेट है वो 4 फरवरी 2026, 4 फरवरी 2026 से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 4 मार्च 2026 इसका अप्लाई का जो कि लास्ट डेट है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पद का नाम है वैकेंसी का, जो कि सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक एशियंट सब इंस्पेक्टर, जो कि सब इंस्पेक्टर पर ये पोस्ट होने वाला है। लेबर 5 का वेतननामा रहेगा और इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो 462 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया है। और आवेदन की पात्रता की बात करने की क्या योग्यता होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यानी कि पूरा भारत से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, जिसमें कि महिला, पुरुष एंड ट्रांसजेंडर भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अभ्यर्थी का एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/8/2025 तक आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जिसमें कि भौतिक विषय में भौतिक विषय से बीएससी कंप्लीट किया होना चाहिए। यानी कि बीएससी आप कंप्लीट किए हैं ग्रेजुएशन में, बीएससी से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें कि टोटल मार्क्स 50% होना चाहिए, जो कि देख सकते हैं विज्ञान से स्नातक पास होना चाहिए। जो कि सामान्य वर्ग के हैं उनका 50% होना चाहिए मार्क्स, और जो कि जाति अनुसूचित जाति से हैं उनका 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद उम्र की बात करने, जो उम्र आपका काउंट होगा वो 1/8/2025 तक आपका उम्र काउंट होगा। ये उम्र जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार देखा जाएगा। और इसमें जो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं उनका 21 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 वर्ष होना चाहिए, तथा सामान्य कैटेगरी में महिलाओं का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। और जो बिछड़ा हुआ कैटेगरी से है, बिछड़ा वर्ग या अत्यंत बिछड़ा पुरुष एवं महिलाओं, उनका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो उनका कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। और ये उम्र काउंट होगा जो कि मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट पर उम्र रहेगा उसके अनुसार ये काउंट होगा। आगे कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल, तो ऊंचाई जो होना चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई रखा गया है। और चेस्ट की बात करें तो सिर्फ पुरुषों को चेस्ट में होगा तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। ये जनरल कैटेगरी वाले का हो गया। और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो कि बिना फुलाए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका भी 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। महिला का चेस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद है कि वजन केवल महिलाओं का नापा जाएगा, जो कि कम से कम 48 केजी वजन होना चाहिए। और यहाँ पे देख लें कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है वो 2 चरणों में लिखित परीक्षा होगा, जो कि और हम यहाँ पे दौड़ की बात करने की रनिंग क्या होने वाला है। तो पहले एग्जाम होगा, उसके बाद पहला चरण में एग्जाम होगा, दूसरा चरण में शारीरिक दक्षता होगा, जिसमें कि आपकी शरीर की फिजिकल कह सकते हैं। तो इसमें जो रनिंग रहने वाला है, जो कि समान कोटि के पुरुष के लिए सभी पुरुषों के लिए जो कि 1.6 किलोमीटर दौड़
7 मिनट में करना होगा, जो कि 1600 मीटर रनिंग रहने वाला है। और सभी महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर रनिंग यानी कि 1000 मीटर 7 मिनट में रनिंग करना है। उसके बाद ऊंचाई की बात करने, ऊंची कूद की बात करने, तो जो पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 3 फीट 6 इंच ऊंचाई कूदना है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच करना है। और लंबी कूद की बात करने, पुरुष उम्मीदवार को 10 फीट लॉन्ग जंप करना है और महिलाओं को 7 फीट लॉन्ग जंप करना है। और गोला फेंक की बात करने तो पुरुष को 16 पाउंड का गोला 14 फीट फेंकना है, और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला जो कि 8 फीट फेंकना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सब में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मौका दिया जाएगा, उससे ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है। और हम पोस्ट की बात करने की, कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 185 पोस्ट है, जिसमें कि महिलाओं का 65 पोस्ट, 35% आरक्षित पोस्ट रहने वाला है। सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहने वाला है, और सभी पोस्ट में। तो जनरल कैटेगरी से 185 पोस्ट है टोटल, उसमें से 65 पोस्ट आरक्षण कैटेगरी में महिलाओं के लिए है। उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए 46 पोस्ट है, जिसमें कि 16 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति से 74 पोस्ट है, 26 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति से 5 पोस्ट है और 2 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 83 पोस्ट है, जिसमें कि 29 पोस्ट महिलाओं के लिए है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग से 55 पोस्ट है, 19 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो कि 14 पोस्ट है। कुल टोटल पोस्ट 462 है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते हैं उनके लिए 9 पोस्ट रखा गया है जो आरक्षित है। और ट्रांसजेंडर जो आएंगे उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। एजुकेशन, वो जो इसमें जो पैसा लगने वाला है वो 100 रुपया सभी कैटेगरी वाले को लगने वाला है, 100 रुपया। तो जो मेन चीज़ था बता दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद।